Hello my dear students, in our previous lecture we have discussed our exercise 14.1. Now in this lecture we will discuss our new exercise 14.2. Okay, so our first question is find the length of the following line segments. Okay, आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर कुछ लाइन सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो इन लाइन सेगमेंट्स की आपको क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है. मतलब कि लेंथ जो है पता करनी है कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो कितनी लंबी है, मतलब कि इनकी जो लेंथ है वो क्या है. तो इनको हमें मेज़र करना है. ठीक है, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें स्केल की आवश्यकता होगी. ठीक है, स्केल की ज़रूरत हमें इसके लिए पड़ेगी. ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है. और ये जो आपको इस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ए और बी. ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट को रखना है. इस ए पॉइंट पर आपको इस ज़ीरो को रखना है. और ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद कितनी लाइंस और दिखाई दे रही है हमें उसे गिनना है. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ज़ीरो पे हमारा ये ज़ीरो जो है हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर है. ठीक है, उसके बाद 3 सेंटीमीटर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है. उसके बाद 1 2 3 लाइन्स और आ रही हैं. ठीक है, ये 4 लाइन इधर बाहर जा रही है, 3 लाइन्स और आ रही हैं. ठीक है, तो ये जो हमारी फर्स्ट लाइन सेगमेंट है वो कितने सेंटीमीटर की है, 3.3 सेंटीमीटर. 3.3 सेंटीमीटर की ये आपकी लाइन है. तो इसको ड्रॉ करने के बाद 3.3 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप नीचे इस तरह से लिख देंगे ए बी इज इक्वल्स टू 3.3 सेंटीमीटर. ओके, नाउ सेकेंड लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर. इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है. ये जो ज़ीरो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, इसे आपको इस जी पर रखना है जहाँ से जी की लाइन स्टार्ट हो रही है. ठीक है, तो इस एंड पॉइंट्स पर आपको इसे रखना है. और आप देख रहे होंगे कि 3 सेंटीमीटर जो आपकी लाइन है वो यहाँ तक आ रही है. ठीक है, उसके बाद कितनी लाइंस और आ रही हैं उसे हम यहाँ पर काउंट करेंगे. ठीक है, तो 1 2 और ये लाइन आपकी यहाँ तक है. ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 सेंटीमीटर तक ही आ रही है. 3.3 सेंटीमीटर की ही ये लाइन भी है आपकी. तो ये भी आपकी 3.3 सेंटीमीटर की लाइन है. ठीक है, तो यहाँ पर नीचे भी आप क्या लिख देंगे, जी एच इज़ इक्वल्स टू 3.3 सेंटीमीटर. ओके, ये दोनों 3.3 सेंटीमीटर की आई है. इसका मतलब ये नहीं कि सारी लाइन 3.3 सेंटीमीटर की ही आएंगी. ओके, तो नेक्स्ट वाली जो लाइन सेगमेंट है उसे हम मेज़र करके देखते हैं. ओके, उसकी लेंथ हम फाइंड करते हैं. तो क्या आएगा हमारे पास, ये जो ज़ीरो है इसको हम यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट एल पर रखते हैं. ठीक है, इसके जो 2 एंड पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको. ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका 4 सेंटीमीटर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, ये ज़ीरो से आपकी लाइन शुरू हो रही है इस जगह से. इसके बाद ये 4 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा होगा. ये 1 लाइन, ये 2 लाइन. ठीक है, थर्ड लाइन जो है वो लाइन के बाहर दिखाई दे रही है. तो ये 4 के बाद आपको 2 लाइन्स और दिखाई दे रही होंगी जो इस लाइन तक आ रही हैं. तो 4.2 सेंटीमीटर की ये लाइन है. ठीक है, कितने सेंटीमीटर की है, 4.2 सेंटीमीटर. तो कैसे लिखेंगे आप, एल एम इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर. ओके, आप इसे कॉपी में किस तरह से करेंगे, ए बी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है 3.3 सेंटीमीटर के नीचे. इस तरह से आप इसे लिख देंगे, ए बी इज इक्वल्स टू 3.3 सेंटीमीटर. इसी तरह से आपको इन दोनों क्वेश्चंस को भी करना है. ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मेजर द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड वेरीफाई दैट द अपोजिट एजेस ऑफ ईच शेप आर ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको कुछ शेप्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, इन शेप्स में कुछ लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं. ठीक है, तो ये जो लाइंस है ये क्या है, जो आमने सामने की लाइन होती है इनमें जो अपोजिट डायरेक्शन जो होता है, इनका अपोजिट एजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं,
इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर्स आप दिख रहे हैं इनमें जो अपोजिट एजेस हैं, मतलब कि ये जो इनके आमने सामने की जो एजेस हैं वो क्या है, इक्वल हैं। तो इन्हें हमें फाइंड करना है कि ये इक्वल है या नहीं, मतलब हमको इनको मेज़र करके बताना है कि ये वास्तव में इक्वल होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपको ये कौन सा फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर स्क्वायर को देख पा रहे हैं, ये जो ABCD जो है वो क्या है, स्क्वायर है। इसके चारों साइड जो है वो हमें एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन ये वास्तव में एक जैसी है या नहीं है वो हम क्या करेंगे, स्केल से मेजर करके देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी में हमको यही करना है। ये आपको सेकंड डायग्राम जो दिखाई दे रहा है वो किसका दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल का दिखाई दे रहा है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ये होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, मतलब कि जो एजेस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि ये जो सामने की दो एजेस है वो इक्वल होंगी और ये जो दो एजेस है वो इक्वल होंगी। ठीक है, सभी एक जैसी नहीं होंगी, ये दो इक्वल होंगी, ये दो इक्वल होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये भी आपको रेक्टेंगल ही दिखाई दे रहा है, बट रेक्टेंगल का जो वो शेप है उसे थोड़ा सा रोटेट कर दिया गया है। तो इसकी भी जो फोर साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इन्हें हम क्या करना है, मेज़र करके देखना है। ठीक है, तो हम इसे मेज़र करके देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम है हमारा, ए पर हम ज़ीरो को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ज़ीरो को मैंने ए वाली लाइन पर रख दिया है। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे कि आपकी जो लाइन है बी वाली, ये कहाँ पर आ रही है, 1.5 सेंटीमीटर। ये 5, ये जो होता है 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये 1.5 सेंटीमीटर की लाइन दिखाई दे रही है। ए बी क्या है, 1.5 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे बी सी। ठीक है, तो ये बी सी आप यहाँ पर देख रहे हैं, बी पर हमने ये रखा है और ये सी है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ये भी कितने की आ रही है, 1.5 की लाइन आ रही है। तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे सी डी जो आपको लाइन दिखाई दे रही है वो कितने सेंटीमीटर की है। आपने यहाँ पर इसको स्टार्टिंग पॉइंट पर स्केल रखा है और यहाँ पर ये सी पर आ रही है लाइन। सी से डी पर या डी से सी पर देखेंगे तो आप कितनी सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है आपको, ये 0, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ कंप्लीट हो रहा है और ये 5 लाइन्स और हैं तो 1.5 सेंटीमीटर की ये है। तो ये भी कितने की हुई, 1.5 सेंटीमीटर की लाइन हुई। ठीक है, अब यहाँ वाली लाइन को अगर हम देखें तो ये भी कितने सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है आपको, ये स्टार्टिंग आपका 0 से है और ये यहाँ पर 5, तो कितने हो गए, ये भी 1.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये स्क्वायर है और इसकी जो चारों साइड है वो कितने की आ रही है, 1.5 सेंटीमीटर की आ रही है। दैट मीन्स कि ये क्या है, इक्वल है। ओके, तो इसी तरह से आपको ये जो दोनों फिगर दिए गए हैं उन्हें भी करके देखना है। ओके, सो आप इसे लिखेंगे किस तरह से, आप इसे इस तरह से लिखेंगे, इट इज़ अ स्क्वायर, ये क्या है, एक स्क्वायर है, एंड इट्स ऑल फोर साइड्स आर, और इसकी जो पूरी चारों साइड्स है वो कितने की हैं, इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। इसकी जो चारों साइड्स है वो कितने सेंटीमीटर की है, 1.5 सेंटीमीटर की है। ओके, नाउ अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कौन सा शेप दिखाई दे रहा है आपको, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो रेक्टेंगल में आप देखेंगे कि ये जो ए है, ए से बी पर आप इस लाइन को देखेंगे तो 2.3 सेंटीमीटर की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ये 4 सेंटीमीटर लाइन के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ कंप्लीट हो गया, 2.5 6 7 8 ओके सॉरी 2.8 सेंटीमीटर की ये लाइन आपको ऊपर वाली दिखाई दे रही है, 2.8 सेंटीमीटर। तो इसके सामने वाली लाइन कौन सी है, ये, तो ये भी कितने की होनी चाहिए, 2.8 की होनी चाहिए। तो हम इसको काउंट करके देखते हैं। देखिए ये भी कितने की दिखाई दे रही है आपको, 2.8 की ही है। यहाँ पर आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 को रखा है। ठीक है,
अब आप देखेंगे कि ये 2.5 हो गया, 6, 7, 8, ओके, 9 जो है वो बाहर आ रहा है, तो 2.8 सेंटीमीटर की नीचे वाली लाइन भी है, ओके, 2.8 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों लाइन को हमको देखना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बी से सी कितने सेंटीमीटर का आ रहा है, 1.2 सेंटीमीटर, ओके। आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1, 2, तो 1.2 सेंटीमीटर, ओके। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ये कितने सेंटीमीटर का आ रहा है, ये यहाँ से आप यहाँ पर देखेंगे ये 1 सेंटीमीटर यहाँ कंप्लीट हो गया, 1 और 2, ठीक है, तो 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सा शेप है, रेक्टेंगल, तो इसको लिख देंगे हम, इट इज़ अ रेक्टेंगल, it is a rectangle and its sides are AB equals to AB and CD equals to 2.8 सेंटीमीटर और BC and DA इज इक्वल्स टू 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। जहाँ पर दो साइड के बारे में बात की गई है वहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे, और अगर सारी साइड एक जैसी हैं तो उनके लिए डायरेक्ट इस तरह से लिख देंगे कि इनकी चारों साइड इक्वल है, तो 1.5 सेंटीमीटर की इसकी चारों साइड है, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें बुक में नहीं लिखनी है, ओके, ये मैं आपको यहाँ पर बुक में समझा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर बुक में लिख दिया है। मैं भी इसे रब करने वाली हूँ, मैं भी इसे पूरी तरह से क्लीन कर दूँगी, मेरी बुक भी बिल्कुल साफ़ सुथरी ही रहेगी, ओके। तो आपको भी अपनी बुक में कुछ भी नहीं लिखना है, ये सब चीज़ें आपको अपनी कॉपी में करनी है, ओके। इस तरह से आपको 2.8 की एक लाइन खींचनी है, नीचे भी 2.8 की लाइन खींचनी है, और ये बीच में 1.2 की लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब पहले इसको 2.8 की लाइन ड्रॉ करें, फिर 1.2 की, फिर 2.8 की, फिर 1.2 की, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5 की लाइन ड्रॉ करके स्क्वायर बनाएं। तो इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। ये लास्ट जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसको भी बिल्कुल आपको सेम इसी तरह से सॉल्व करना है, ओके। ये भी कौन सा शेप दिखाई दे रहा है हमें, स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, एक स्क्वायर है, और इसकी साइड्स कितने सेंटीमीटर की होंगी, तो ये जितने भी सेंटीमीटर की होगी आप यहाँ पर इसे नाप कर देख लें, मेज़र करके देख लें, ठीक है। ये 1.1 सेंटीमीटर की लाइन मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। 1.1 सेंटीमीटर की लाइन ये है, तो ये 1.1 सेंटीमीटर की है, तो जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, तो ये चारों साइड्स क्या होंगी, 1.1 सेंटीमीटर की ही होंगी, ठीक है। तो ये भी 1.1 सेंटीमीटर की है, ये भी 1.1 सेंटीमीटर की ही होगी, और ये भी 1.1 सेंटीमीटर की ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, इट इज़ अ स्क्वायर, it is a square and its all four sides are is equals to 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपको इसे सॉल्व कर देना है, ओके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको दिया गया है, कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ इन ईच केस, ओके। आपको यहाँ पर कुछ लेंथ दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब कि इतने सेंटीमीटर की लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन्हें हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इस तरह से आपको इसे कॉपी में लिखना है। अब आपको कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 7 सेंटीमीटर की। तो
आप इस तरह से लिखें। उसके बाद आप इस तरह से लाइन स्केल को सीधी रखें, ठीक है। सबसे पहले आप ये जो 0 वाला पॉइंट है यहाँ पर एक डॉट बना दें, और 7 सेंटीमीटर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये 7 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 7 के ऊपर भी क्या करें आप एक डॉट बना दें, ठीक है। आपको अब यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये एक डॉट आपने यहाँ पर बना दिया है और एक डॉट आपने ये यहाँ पर बना दिया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों डॉट्स के बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करें, लाइन ड्रॉ कर दें। ओके, ये हमारी लाइन होगी, इसको हम नाम दे देंगे AB। ये लाइन सेगमेंट हो गया हमारा। इसके ऊपर आप लिख दें 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की लाइन है आपकी, 7 सेंटीमीटर की है, तो 7 सेंटीमीटर लिख दें इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है। इसी तरह से हमें इसे ड्रॉ करना है। AB = 7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट लाइन हमें ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, ये यहाँ पर आप फिर से वही करना है, 0 पर सबसे पहला स्टार्टिंग वाला पॉइंट आप यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दें। उसके बाद 5 कहाँ आ रहा है आपका, इस जगह पर, तो यहाँ पर आप एक और पॉइंट को ड्रॉ कर दें। ओके, इस तरह से अब आपको क्या करना है, 2 पॉइंट दिखाई दे रहे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको क्या करनी है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, सॉरी हमने थोड़ा सा आगे तक ले लिया है, तो इसे मैं रब कर दूँगी। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन हमने खींच दी थी उसे हम मिटा देते हैं। ओके, तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट। यहाँ पर आप इसे B नाम दे दें, इसे A नाम दे दें, और ये आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो हम वही करेंगे, 0 पर एक पॉइंट को लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 सेंटीमीटर कहाँ हो रहे हैं आपके, ये यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर के बाद 5 पॉइंट और, मतलब कि 5 लाइंस और 1 2 3 4 5, ठीक है। कहाँ आ रही है ये, इस जगह पर दिखाई दे रहा है आपको, ये हाफ वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये 5 की लाइन होती है, मतलब कि इसके बाद 5 लाइंस और, तो ये कितने हो गए, 4.5 हो गए। फिर ये 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 पर पहुंचने के बाद हमारी 9 लाइन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाता है हमारा 10, मतलब कि नेक्स्ट वाला नंबर आ जाता है 10 लाइन पर 5, ठीक है। तो हमें इस तरह से ये जो नंबर होते हैं ये इसके बीच के नंबर होते हैं, 4.5 तक की, 4.6 4.7 4.8 4.9 तक की ये लाइंस होती हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों पॉइंट ड्रॉ कर लिए हैं, ये 0 पे और ये 4.5 पे। अब इसकी बीच हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 4.5 सेंटीमीटर की लाइन। तो इसे भी हम नाम दे देते हैं AB, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस को हमने कर लिया है, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आपको खुद करना है। ओके, 9 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर में आपको वही करना है, वो जो पीछे वाली छोटी छोटी लाइंस मैंने आपको बताई है, ठीक है। किस तरह से करेंगे आप, यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि ये 9 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद 6 लाइन और कौन सी, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 9.6 और यहाँ पर ये 0, तो ये इस तरह से आपको 9.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर, इसको आप लिखेंगे किस तरह से, 9 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, ठीक है। इस तरह से आप इसे लिख दें, आपको यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ दे रखा है, तो ठीक है, AB, इसको इस तरह से नाम दे दें। ओके, तो इस तरह से आपको ये सब ड्रॉ करने हैं। ओके, हमने ये 4 क्वेश्चंस को करके देख लिया है, 5 और 6 अब आपको खुद करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है हमारी 14.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, I hope you all could understand this exercise 14.2. Now your homework is that you have to write all questions of exercise 14.2 in your
per copy। ओके, आपको क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज आपकी 14.2 है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को अपनी per copy में नोट डाउन करना है। ओके, यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।